इनकी और जिमी की आदत है बिल्कुल बात नहीं कर। जब हम शुरुआत में जब शूटिंग करते थे और मैं बम्बैया लड़की, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द शॉट, पहले तो मेरी अंग्रेजी इन्होंने पहले सुधार दी, पहले हिंदी में, बेटा हिंदी में बात करनी है। उसके बाद तिग्मांशु धुलिया और जिमी शेरगिल को पहले दिन मैं मिली, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बात करती हूँ और ये दो खामोश व्यक्ति मेरे सामने, और मैं इतनी टेंशन में आऊँ कि ये लोग कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मतलब इनका होता था आंखों से इतना। अब काम के वक्त आदमी काम करेगा, बात क्यों करेगा भाई? आप मेरे डायरेक्टर थे, आपको पूछ रही हूँ, मगर आपका ये ऐसे। वक्त आता है बात करने का, जब जिमी हाथ थोड़े भारी होते हैं तब करते हैं बात। जिमी को कुछ पूछूं तो बोलते यार रिश्ता या, एंड वो कॉफी पिए जाए। हासिल जब बनी ये ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, अब थोड़ा बोल देते, बस हल्के और दो लाइन्स आ जाती है। मैं भी जिमी सर को 20 साल से जानता हूँ और 20 साल में हमने टोटल 12 बातें की हैं आज तक। पर भैया फिर काम ही ऐसा करते करते हमारा काम बोलता है। अच्छा, ब्रजेंद्र सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, ये ऐसे कमाल के अदाकार हैं। Absolutely. यहाँ पे थोड़ा इनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, नहीं तो फिल्मों में ज्यादातर ना ये परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो जब आपको देखता था ना, मैं जब आपसे मिला नहीं था तो मुझे लगता था कि ब्रजेंद्र भाई कभी सब्जी लेने भी जाते होंगे ना, तो सब्जी वाला इनको बताता नहीं होगा कि टमाटर महंगे हो गए, क्योंकि वो सोचता होगा कि भाई साहब पहले इतने परेशान हैं, इनको क्यों और परेशानी देनी ना। ब्रजेंद्र सर, ये जो कभी दुखी वाला किरदार होता है, इसके लिए आपको ऑडिशन तो नहीं देना पड़ता होगा आपको? तो ये तो मैं चलते चलते कर दूं। है नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आप अगर सब कुछ अपने चेहरे से ऐसे ही एक्सप्रेस कर देंगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कि कॉमेडी कर रहा है कि सीरियस कर रहा है। सबको जो भी देखता है पता है बहुत सीरियस आदमी है ये। हाँ, लेकिन कम से कम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो लगता है उनको यार ये भी हंसा देता है। पर आप जो भी करते हैं बहुत कमाल करते हैं। थैंक यू। मगर इनकी जो है इंस्टाग्राम पे आप रीलें जरूर देखा करो। मुझे लगता है वो इसीलिए बनाते हैं कि लोग कहीं रियल लाइफ में भी इनको सीरियसली ना लेने लगे, इसलिए इनकी बड़ी फन रीलें होती हैं। मैंने देखा ब्रजेंद्र, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग जैसे दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या हीरोइन को फॉलो करते हैं, आप अर्चना जी को फॉलो करते हैं। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये आप अपनी मर्जी से करते कि आपको थ्रेट मैसेज आया था इनकी तरफ से कोई कि ब्रजेंद्र मुझे फॉलो करना शुरू करो? अच्छा, हासिल फिल्म में ना जिम्मी पाजी ऋषिता को इंप्रेस करने के लिए ना लेटर में परफ्यूम डाल के भेजते हैं, तो ये परफ्यूम तिग्मांशु सर ने डाला था कि ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस की बोतल से निकला था? जिम्मी पाजी होता लड़के ऐसा करते भी थे। ये शायद तिग्मांशु जो है ये किया करते होंगे, तो इन्होंने जो है वो हमसे भी करवाया फिल्म के अंदर। अच्छा, मगर उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऋषिता जी जो है वापस इलाहाबाद गई और शादी करके वापस आ गई। इन्होंने जिनसे शादी की है वो भी इलाहाबाद के हैं। अच्छा जी। देखो किस्मत क्या होती है। एक हासिल फिल्म कहाँ की, एंड इमेजिन इट टेक्स मी बैक टू माय रूट्स। मगर मजेदार फिल्म थी, एंड ये परफ्यूम मारने वाला जो किस्सा है ये इन्होंने किया होगा शायद, बट आई डोंट नो अगर ये करता है कोई। वैसे कम बोलते हैं, स्कूल कॉलेज तो आप भी गए ही हैं। तिग्मांशु सर, फिर ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से निकला था परफ्यूम मारने वाली चीज? परफ्यूम मैंने मारा था कि नहीं मारा था पता नहीं, क्योंकि पिक्चर में तो ये तो अपने पेन पे भी परफ्यूम मार रहा था। अच्छा। एक्चुअली ये जो फिल्म बनी है इनकी रियल लाइफ से काफी इंस्पायर्ड थी है। अच्छा जी। और जो सीन्स भी हमने किए हैं, बस ऐसे ही चलते फिरते हमने सीन्स किए हैं, डायलॉग्स भी नहीं होते थे। जैसे ही मैं जाती थी तो कभी कुछ ये अपना बोल रहे हैं तो ये अपना बोल रहे हैं, और बस टिशू माहौल पकड़ के बस बन गई फिल्म। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल से बनी। 10 दिन के शूट के लिए हम कुंभ के मेले में गए, और उस वक्त गुरिल्ला शूटिंग जिसमें कहते हैं ना, जो कैमरा छुपा के बिना बताए करते हैं, तो भाग रहे, जिम्मी हाथ पकड़ के भाग रहा है, और वो नागा बाबा वगैरह बैठे हैं, और जो भागे जा रहे हैं वो बोलते हैं अरे लड़की भागा के लेके जा रहा है, लड़की भागा के लेके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पता लगा मैं और जिम्मी भाग रहे हैं। 10 days ऑफ chaos विद इरफान, मी एंड जिम्मी, एंड आई डोंट नो हमने कैसे वो फिल्म बनाई। वो 10 दिन में कुंभ के मेले में शूट किया, और उसके बाद तो पता नहीं, इट इज ऑब्वियसली मेड हिस्ट्री, एंड फिर से कभी नहीं बन सकती ये फिल्म। मैंने ना अभी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर रहे थे ना, तो मनोज सर ने कहा कि अनुराग जो है ना, इसको ज्यादा पैसे ना दो, थोड़ा गरीबी में रखो तो फिल्म अच्छी बनाता है। उनका ये कहना था। जैसे आप डायरेक्टर हैं और आप तो शुरू से लेके मतलब कैप्टन ऑफ द शिप हैं, क्या परेशानियां आई थी उस फिल्म को बनाने में? उस फिल्म को बनाने में ये आई थी कि जैसे इलाहाबाद पहुंचे, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लूँ। अच्छा जी। यूनिवर्सिटी की परमिशन ली हुई थी हमने, तो पहले दिन ही हमने आशुतोष राणा के साथ कुछ सीन कर दिया। विलन है पिक्चर के, तो लोगों को लगा कि हम तो विलन इस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं, और तो आप इलाहाबाद को द सिटी इन वेरी बैड लाइट।
तो शूटिंग नहीं करने देंगे हम। अच्छा। अरे मैंने कहा यार अगर रामायण है तो उसमें रामचंद्र जी भी है, रावण भी है। रावण के सीन हमने पहले कर दिया है, गलती होगी हमसे। हाँ तो इस तरह की बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन बना दिया हमने किसी भी तरह। अरे पर उस शूटिंग में जो एक चीज हम लोगों ने की है ना, रोज सुबह पहुंचते थे, जहां जाते थे ऊपर वाली की दया से शूट जो है वो या तो पुलिस वाले आके रुकवाते थे या फिर स्टूडेंट आके Students आ रुकवाते जाते थे। थे। मतलब पता नहीं कितने सीन है जो कि मतलब आधा शूट हुआ है, अब वो आधा कहीं और शूट करना पड़ेगा। अब ये सोचो इलाहाबाद जैसी जगह में, जो रिशिता बता रही है कि जिमी हाथ पकड़ के भाग रहा है, और इलाहाबाद वैसी जगह है जहां पर कि इस सिचुएशन में ना लड़की के, आप जानते हो ना जानते हो, बहुत सारे भाई पैदा हो जाते हैं। तो सोचो अगर जिमी किसी के हाथ आ गया होता। एक्चुअली लड़की स्कूटी से गिर जाए 50 लोग बचाने आ जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। लड़का गिर जाए कहते बेवड़ा पी के चला रहा है, तो लड़के की सुनते ही नहीं है। होता है। इस फिल्म में आपने देखा होगा ब्रिजेंद्र सर न्यूज़पेपर बांटने वाले बने थे, एक दूसरे की चिट्ठियां इधर से उधर बांट रहे थे। तो सर इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था कि तिग्मांशु सर ने आपको कहीं पेपर फेंकते हुए देख लिया था? नहीं, मैं तो अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली ये मेरा कजन ब्रदर भी है। अच्छा, वाह। रिश्तेदारी है हम दोनों की। रिश्तेदारी हम दोनों में, तो वो जो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म था ना, वो वहां से शुरू हुआ। अब देखो तुम, उसमें मैं अखबार बांट रहा था और पान सिंह में मैं रिपोर्टर बन गया। हाँ, तो अखबार से संबंधित काम जो है अखबार वो से इसने संबंधित मतलब- काम मुझे देते हैं। अच्छा, आप देख लो तिग्मांशु सर ने और करण जौहर साहब ने, दोनों ने कॉलेज लाइफ पे फिल्में बनाई हैं। फर्क ये है कि उनकी फिल्मों में, करण जौहर साहब की फिल्मों में स्टूडेंट्स के बीच स्पोर्ट्स और प्यार मोहब्बत चलता है। इनकी फिल्मों में स्टूडेंट्स बम और कट्टे चला रहे हैं। तिग्मांशु सर, मुझे ये पूछना था कि आप पढ़ाई नॉर्मल कॉलेज से की है या ग्रेजुएशन आपने जेल से ग्रेजुएशन की आपने? नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। मैं बिल्कुल बाकायदा वहीं से पढ़ा हूँ मैं। और बट इतनी वैरायटी थी माहौल में, हर चीज़ हो रही थी। बम कट्टे भी चल रहे थे, म्यूजिक भी था, म्यूजिक भी चल रहा था, थिएटर भी चल रहा था, पॉलिटिक्स भी चल रही थी, हर तरह की चीज़ में आप इन्वॉल्व थे। तो आप हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा आपकी वाकफियत है, कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, कब मौका क्या पड़ जाए क्या चलाने का। आज भी हम परिपक्व हैं, कुछ भी चला सकते हैं। अच्छा, हमने तो एक ये भी सुना है सर कि कहीं आप शूटिंग कर रहे थे, एक आदमी सच्ची मुच्ची बंदूक लेके सेट पे आ गया था, उसके बच्चे को पता नहीं कैमरे के साथ खेलना था कि क्या किस्सा है, वो आप भी बता सकते हैं बेहतर। तो किस्सा था एक्चुअली। बंदूक लेके तो आ ही जाते थे ये लोग भी, असिस्टेंट था, वहाँ आ पे ही भीड़ जाते है, थे। लोग खड़े हैं, आप भीड़। सोचो मेरा क्या होता था। मैं डर जाती थी वहां पर। ये लड़के भाई साहब पीछे हो जाइए, पीछे देख नहीं रहे हो, लगा हुआ है। अरे साथ में असिस्टेंट था, अब करते कराते मुंह से गाली निकल जाती है, तो वो बंगाली, उसने जो है गाली दे के बोला हो जाओ पीछे, तो कहीं पीछे था काओ ना बे, तो वो अभी ये पीछे कर रहा था, वो ना मुड़ के वो भी क्राउड में आ गया। उनका खाली खड़ा हो गया है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारा जो कैमरामैन था राफे, तो वो सड़क पे ऐसे लगा के अल्टी बल्टी बैठ के प्रॉपर देख रहा था। तब तक आदमी आया ऐसे ऐसे, उसने कहा हाँ हटो, हटा, बच्चा था, देख बे। तिग्मांशु सर, मैं इरफान भाई की इंटरव्यू देख रहा था कहीं, उनसे किसी ने आपके दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा कि तिग्मांशु आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि काश कहते मैं कोई ऐसा कुछ हो कि मैं उसको खरीद के अपने घर रख सकूं। आपने वो देखा होगा, तो बड़ी खूबसूरत बात बोली। ये आपकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई थी तिग्मांशु सर उनके साथ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। वो 2 साल सीनियर था मुझसे, और हम लोग आए थे, वो 3rd ईयर में था, और बहुत ही चुप रहने वाला लड़का, हॉस्टल में भी सबसे कोने वाला कमरा। अभी शुतबा जो वाइफ है, तब भी वो भी उनकी बैचमेट थी जी। बस वही दोनों घूम के साथ, 1-2 लड़के, बहुत ही इंट्रोवर्ट। बट हम दोनों की पट गई, पता नहीं क्यों। एक प्ले देखा मैंने इरफान का, मैंने कहा बाप रे क्या करता है यार। और फिर वही एडमिरेशन, काम बहुत अच्छा करके, और आई थिंक ऊपर वाले ने कहा था कि तुम दोनों की जोड़ी बनेगी। क्या बात है, क्या खूबसूरत काम किया आप दोनों ने साथ में, वाह। लस्सी ले, ठंडी लस्सी ले, ठंडी ठंडी लस्सी ले। वाह क्या बात है तिग्मांशु सर, आज तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा ना, तो आप बोलोगे अगली सीरीज में राजू तुझे मेन लीड लूंगा। मेन लीड तुझे किसी ने पैदा होने के बाद गोद में नहीं लिया, लीड में तुझे लेंगे।
मैं मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली। इसके पिताजी ने 10 साल तक ना इसको गोद में नहीं लिया। जहाँ बिल्ली नहीं रखते, छोटा बक्सा होता है जो, उसमें रखा, तो इसको इतनी आदत पड़ गई है, आज भी कभी कभी अपने हाथ पैर चाट के साफ करता है ये। जा जा यार, उनको तंग ना कर, मैं कुछ काम यार कर रहा एक मिनट, तुम ही हो जो मुझे आते कहते हो भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। वरना सोनी साहब मुझे पिछले हफ्ते मिले, कहते राजू कीप गोइंग, कीप गोइंग। और सोनी साहब हैं थोड़े पढ़े लिखे, हाँ उन्होंने इंग्लिश में बोला तेरे को कीप गोइंग की, उनका मतलब था चल बे चल। तू समझा नहीं। सर, एक्चुअली मैंने गर्मी देखी। तूने पहली बार देखी? बचपन से गर्मी में मर रहे थे। मैंने गर्मी देखी है। अच्छा, मैं गर्मी में पला हूँ। इनका जन्म तो स्कॉटलैंड में हुआ था ना? यार क्या? अच्छा यार, हमने मेहनत करके अपने हालात बदल लिए तो। सर मैं सच बता रहा हूँ कि गर्मी बहुत ही कमाल की सीरीज है। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे ना कॉलेज पे भी आप एक सीरीज बनाएं। तेरी कॉलेज लाइफ पे सीरीज? हाँ। तेरे कॉलेज में बाथरूम तो बना नहीं अभी तक। अब मजाक नहीं कर रहा मैं, चले जाओ आप। प्रिंसिपल अभी भी 4 लड़कों को आसपास खड़ा करके बाथरूम जाता है। कॉलेज लाइफ पे सीरीज बनानी, शर्म नहीं आती बात करते हुए इन लोगों को? तो शर्म की क्या बात है? अच्छा, ये मेरे ना कॉलेज का दोस्त है, सिर्फ जेलस है मेरे से, क्योंकि इससे पहले ना मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में। बड़ी गर्लफ्रेंड बनी थी। यस यस, जस्ट जेलस। सोच लो कैसी गर्लफ्रेंड होगी जो इससे पट गई वो। मैंने देखी वो लड़की, ओहो बड़ी टैलेंटेड थी। पता है, मुंह से पैरों के नाखून काट लेती थी। नहीं सीरियसली। तो अर्चना मैम वो योगा करती थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए। अच्छा, इनकी गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने ना पहली बार जाके उनको मोबाइल गिफ्ट किया। कहते अब आप भी मुझे कुछ दो कि मैं सारी जिंदगी याद रखूं। उसने धोखा दे दिया। मैं आपको बताऊं, ये अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट ले गया। तो खाना खाने के बाद कहता वेटर बिल। वेटर कहता क्यों, आज आप बर्तन नहीं मांजेंगे? आप तो हमेशा वैसे ही पे करते थे। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ सर रेस्टोरेंट में खाती थी ना। इनकी गर्लफ्रेंड चाय में केले डुबो के खाती थी। मैंने उसको बोला, मैं कहा चाय में केले नहीं डुबोते हैं। कहती ओके। अगले दिन गया तो चाय में मूली डुबो के खा रही थी। कहती अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना ना चाय में केला टूट जाता था। इसकी गर्लफ्रेंड कहती मुझे ना सफोकेशन हो रही है, मुझे पहाड़ों पे जाना है। कहता चलो कल ही चलते हैं। कहती नहीं, तुम ही से हो रहा है, मुझे अकेले जाना है। जिमी बाजी, इसको आप बताइए कि हमने एक इकट्ठे फिल्म की थी, वो भी कनाडा में। तू कनाडा कैसे लगा? तेरा तो वीजा नहीं लगा। ये वीजा लेने गया, कहता वीजा दे दो कनाडा का। कहते पासपोर्ट तो लेके आ, राशन कार्ड पे कैसे दे दे? कहते ये राशन कार्ड है। तो कहता फिर राशन दे दो। हेलो, 10 साल का वीजा लगा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। गया भी मैं बिजनेस क्लास में था। जा मैं पहली बार मेरे साथ ही गया था। ये मेरे होस्टेस आई, कहती इस जहाज में 8 द्वार है। ये खड़ा हो गया, कहता है एक मेरे को दे दो, बाथरूम में नहीं है हमारे। फिर इसको मैंने समझाया, मैंने कहा सिर्फ दरवाजा लगाने से कुछ नहीं होता, आसपास दीवारें भी बनानी पड़ती हैं। तो कहता हमें तो आगे आगे से मतलब, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती रहती है। तो ये आदमी ऐसे तो ये काम करता है। सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है, यही नहीं करता रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मैं नहीं करता। हाँ? इसके पिताजी ने जाके ना हाथ पैर जोड़ के आधार कार्ड पे, इसके आधार कार्ड से अपना नाम कटवाया। कहते वो जो सन ऑफ मेरा नाम लिखा हो काटो। कहते कुछ तो लिखना है। कहते गुप्तान लिख दो। देखो, पिताजी रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत इज्जत करते। वो उनका कहना था कि राजू अपना नाम खुद बनाए, बाप के नाम से ना जाना जाए। इसलिए ब्रो, वरना मेरे पड़ोसियों से पूछो जाके, अरे मेरे लिए मन्नतें मांगते थे। मन्नतें मांगते थे। तेरे पैदा होने के बाद उन्होंने भगवान का शुक्र किया। कहते शुक्र है हमारे घर नहीं पैदा हुआ, नहीं तो हमारा भी दरवाजा खुला था। कुछ भी हो सकता था। जलता है, जेलस जेलस। वरना कॉलेज में ना जिमी बाजी, लड़कियां मुझे ना जिमी जिमी भी कहा करती थी। वो लड़कियां आज भी अंदर हैं, आगरे चले जाओ आप। मंजू, सुशीला, रेनू, 3 लड़कियां आज तक नहीं छूटी वो। हाँ जी, और इलाज यही कर रहे हैं उनका। मैं इसके शो में आ जाता हूँ तो इसलिए कुछ भी बोलता है, वरना सर मैंने RRR कर रखी हुई है। हाँ, कर तो रखी है। हाँ, कर रखी, कहाँ रखी, करके रखी कहाँ है? ये भी बता ना। ये लेकिन सीन में है नहीं। RRR इंटरवल से पहले जो आते नहीं जानवर ट्रक से निकलते हैं, सारे जानवर निकल गए। इसका पैर अटक गया, ये लोमड़ी के नीचे दब गया। बस ये नहीं दिखा। मैं तो तेरी बातें बताता नहीं किसी को। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, हाथ जोड़े तुम्हारे आगे। जिमी बाजी, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप एज इट इज लड़का लड़का ही हैं, इतने फिट। क्या खाते हैं सर आप? मेहनत की खाते हैं और क्या, तेरी तरह नहीं। काम किया कर तू भी। आ जाता है शो खुला देख के आ जाता है। मैं तेरे को काम पे लगवा देता हूँ। प्लीज काम पे लगाओ, अच्छे से काम पे लगाओ मेरे को। देख अभी 1-2 महीने में बारिशें आने वाली हैं। केचुए निकलते हैं ना,
तो लोगों को पता नहीं चलता कि मुंह किधर है उनका। तूने पेन से ना आंखें बनानी है। तो बताओ, आंखें बनानी है, उनका मोतियाबिंद भी चेक कर लेता हूँ, कहीं हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत हो उनको। ये कोई काम है? हाई लेवल का काम बताओ, अपर लेवल। अपर लेवल का बारिशें तो आनी है, ये तो पक्का ही है। अच्छा। तो तूने छत पे चले जाना, हाँ। जो कौवे भीग जाते हैं तूने ड्रायर लेके सुखा के वापिस उड़ाने हैं। और काम देता हूँ तेरे को। आते ना लोग गर्मियों में रखते हैं ना पंछियों के लिए पानी, तो पंछी पानी पीने आते हैं, तूने तौलिया लेके खड़े रहना है। तो जैसे वो पानी पियेंगे उनकी चोंच साफ करके हुर हुर करना है बस। पुण्य भी लगेगा, तेरे को 4 पैसे भी आएंगे। केंचुए, पंछी, बिल्ली, चिड़ियाघर के वॉचमैन हैं आप। कोई ढंग का काम नहीं आता आपको? कोई ओटीटी पे लेके जाइए मेरे को, मेरा भी डेब्यू हो। और काम देता हूँ तेरे को। तो यहाँ से फिल्म सिटी के जितने भी बंदर है, हाँ। उनको सबको तूने टक्सीडो पहनाने हैं। मैं पहना दूंगा, पकड़ के तुमने लाने हैं। वो अपने आप आ जाते हैं, उसमें कोई नहीं। टाई बांधनी उनको, अगर टक्सीडो में तरह वजन नहीं है तो अच्छा। टाई बांधनी उनको, हाँ। ताकि आगे टाई लंबी बांधनी, ताकि सारा बंदर आगे से कवर हो जाए। ठीक है? तो पीछे से तो नहीं कवर होगा टाई से। वो जब लोग पीछे जाएंगे टाई घुमा के पीछे कर लेगा, उसमें क्या है? तूने कहावत सुनी है, कहीं क्या? पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हाँ हाँ। तो तू यहां से निकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। भाई साहब, यहाँ पहुंचने के लिए 10 साल लगे हैं मेरे को। इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला। चल मैं तेरे को जुहू पे काम लगाऊं। हाँ।